डिवाइन विजडम सीरीज का आज का सरमन रिन्यूइंग माइंड, नई अकल या दानिश। होली स्पिरिट को वेलकम करें। निकालिए रोमियो 12वां बाब दूसरी आयत, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। इब्रानियों 5वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है, इनका समझाना मुश्किल है इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त गज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त गज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेक व बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। और एक क्लास रेफरेंस 1 कुरिन्थियों 10वां बाब 15वीं-16वीं आयत, मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? आमीन। डैनियल बाब 4 आयत में, आखिरी दिनों में दानिश अफसों होगी, बतेरे तफ्तीश और तहकीक करें। अपनी जिंदगी में हिकमत दानिश को जाहिर करना है कि बड़ी है। अफसों होगी कि किस तरह विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा पैकेज हमारे अंदर हो, पर विजडम उन्हीं के अंदर होगी जो इल्म को समझकर यानी फहम के साथ उसका इस्तेमाल करें। तो वाइज बहुत कम लोग होते हैं, आलम इल्म वाले भी हो सकते हैं, मगर विजडम वाले बहुत कम। आज के सरमन में भी जो फोकस पौलुस रसूल एक ईमानदार की जिंदगी में करता है, और उसमें ये वाज़ेह करता है दुनिया के हम शक्ल ना बन। तो ये आज बड़ा एक डीप थॉट आपके पास लाने जा रहा हूं, जो पौलुस की दर्द हमें नजर आती है, जो होली स्पिरिट उस पर जाहिर करता है। दुनिया के हम शक्ल ना बनो, तो किन को कह रहा? ईमानदार को कह रहा। अब आप यहां से अंदाजा कर ले कि वो दौर जब वो कह रहा है, इसका मतलब है ईमानदार दुनिया की तरफ खींचता है या दुनिया खींचती है। तो ही उसने कहा ना कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। आगे वो कॉज देता है, तब्दीली की जो बात करता है, और उसमें वो वाज़ेह कर देता है कि अकल नहीं हो जाने से अब सूरत बदलती है। तो दानिश या अकल, विजडम, जब ये रिन्यूइंग माइंड है हमारा हो गया है, तो फिर क्या हम अपनी सूरत बदलें? सूरत से हमारा फौरी माइंड जो चला जाता है चेहरे के ऊपर कि यही सूरत। सूरत का मतलब है आपकी पूरी नेचर, आपकी लाइफ जो है। ये जब लिखा कि आदम को अपनी सूरत पे बनाया, तो लोग चेहरे के ऊपर इस तरह फोकस कर जाते हैं, जी चेहरा इस तरह का खदो होंगे, तो चेहरे से तो भी दिख जाता है। इसलिए हमारा बेनकाब चेहरा बाइबल बताती है, आदमी हो औरत, ईमानदार, बेनकाब, वो ढांप नहीं सकती। ढांप लिया तो मालूम नहीं कि उसके पीछे क्या है। तो दिखेगा तो पता चलेगा कि क्या चेंज है जिंदगी के अंदर। तो पौलुस रसूल का जो दर्द है, होली स्पिरिट उसके अंदर जाहिर कर रहा है, कलीसिया को आगाह कर रहा है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, यानी दुनियादारी हमारी जिंदगी में ना हो। तो ये सिर्फ चेहरा नहीं, हमारा करैक्टर है, हमारी जात है, हमारी नेचर है।
हमारा उठना बैठना, काम करना, बोलना, चाल, सब कुछ देखना, सभी ये चीजें आती। तो सूरत हमारी बदले, बी ट्रांसफॉर्म। तो ये बदलती नजर आए, दिखे। आज मैं आपके सामने खुदा का लेपालिक फर्जंद आपकी तरह, आप मुझ में दुनियादारी अगर देख लेंगे, दिखेगी आपको, तो फिर इसका मतलब विजडम नहीं है, अकल नहीं है, दानिश नहीं है, न्यू नहीं है। तो रिन्यूइंग माइंड, अकल अगर नहीं है, न्यू नेचर है, तो फिर वो मुझे दिखानी है और उसमें दर्जा बदर्जा आगे बढ़ना है। तो ये तभी होगा कि अकल नई हो गई है, न्यू नेचर मिल गई है, अभी हम ट्रांसफॉर्म होते चले, पहले से हर रोज बढ़ के, घर में भी दिखे, कलीसिया में भी दिखे, वर्शिपर, एवेंजलिस्ट, खादम, ईमानदार, खानदान, वो दिखे। तो क्या किस वजह से दिखे? कि हमारा जो माइंड है, रिन्यूइंग माइंड, हमारी नेचर बदल गई है, हमें डिवाइन विजडम मिल गई है। आदम ने नाफरमानी से जो बिगड़ गई थी सिंफुल नेचर के अंदर, वो अब नहीं रही। और इसमें ये नोट कर लें कि आदम हवा क्यों बहक गए, प्रॉपर अभी विजडम नहीं थी, थे खुदा के लोग, मगर पकड़े गए क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि किस तरह ट्रांसफॉर्म होना है। तो वो तो ठंडे वक्त में आके खुदा सिखाता था, तो वो तो पकड़े गए। आज भी कलीसियों में सिखा रहा, ताकि विजडम में आगे बढ़े, दानिश अफजू हो तो ही हम ट्रांसफॉर्म होंगे, तो ही, अदरवाइज नहीं। इसलिए रूहानी तौर पर जो पैदा हो जाते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, रिन्यूइंग माइंड तो हो गया, मगर अभी वो बच्चे हैं, उनको दर्जा बदर्जा ऊपर जाना, बाज पकड़े जाते हैं, बाज वे करते हैं, और आहिस्ता 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 रोज जाहिर करते। तो कलीसिया में दिखाई देंगे तो ही जाहिर होगा, वरना दुनियादार दिखेंगे। अब ईमानदार कलीसिया से दूर हो, आप उसको दुनियादार कहें, वो मानेगा? नहीं मानता। वो ये कहता है मैं दुनियादार नहीं हूं, तो फिर तुझे तकलीफ है कलीसिया में आने, क्या क्या वजह है? तो मान तू दुनियादार है, वो ये भी नहीं मानता। और वाकई वो रूहानी होता है, पर पलूस की ये बात वो बदल नहीं रहा है वो, मगर उसको चेंज तो करना है, आगे स्टेप तो उठाने हैं। जब नहीं उठाएगा तो फिर दुनिया में निकल जाएगा। तो कहता है दुनिया के हम शक्ल अब ना बनो। जब चेंज कर दिया गया तो क्यों वापस जा रहे हो? जब डिवाइन विजडम का पता चल गया, मिल गई, तो ये जाहिर हो हमारे चेहरे, हमारी जिंदगी से, हम रोज ट्रांसफॉर्म हो, बदलते दिखें। मगर कई नहीं दिखते, मगर होते भी हैं, मगर दिखते हैं नहीं। आप देखिए कितना फर्क, हमें कितना मुतात होके बोलना पड़ता है। वाकई एक शख्स अगर कलीसिया में नहीं आ रहा या सीख नहीं रहा, रूहानी तो है, मगर उसको अपनी सूरत बदलती भी तो दिखानी है, तो वो चर्च ही होगा, वो अपनी लाइफ से दिखाएगा। तो लिहाजा अगर वो फेलोशिप नहीं करता या कलाम नहीं सीखता, अपने आप को दानिश में नहीं आगे बढ़ाता, तो फिर वो दुनिया में जाता है, आहिस्ता उधर, यहां तो इधर जाएगा रूहानियत में, यहां फिर दुनिया में जाए, दोनों ही है ना साइड। अब बदल गया है तो फिर क्यों दुनिया में जाए? अगर जाता है तो पौलुस इसके ऊपर उसको दुनियावी नहीं कह रहा, उसको ये कह रहा है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। जब आप रिपेंट कर चुके हो, खुदा के साथ चल रहे हो, समझ भी आ गई है, तो फिर क्यों आप जा रहे हो? यहां तो समझ ना आई हो, जब आ गई है तो दुनिया के हम शक्ल नहीं। तो इसका मतलब है कि एक ईमानदार जा सकता है, दुनिया जाते हैं। दिमाग ने पहली से मोहब्बत छोड़कर मौजूदा खराब जहान को पसंद कर लिया, तो उसने किया। और कई ईमानदार बहन भाई कर जाते हैं,
अपने मार खाते हैं शैतान के हाथों। और हम इसलिए यहां खड़े हैं, इसलिए खड़ा किया है, हम खुद नहीं यहां आ गए, या आप खुद नहीं यहां आ गए। ये पैटर्न बाइबल ने दिया। कलीसियाएं जमा हो, ईमानदार जमा हो, कलाम को सुने, तो इस पैटर्न में जो रहेंगे वो आसमान की बादशाही में रहते हैं। वो अपने चेहरों से, अपनी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जो वाजे हमारे पास पिक्चर है कि दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, वजह क्योंकि अब हमारा माइंड, हमारी विजडम, हमारी दानिश दानाई ये चेंज हो गई है। अब आदम वाली जो सिन के बात थी वो नहीं है। मैं आप न्यू विजडम के अंदर है, रिन्यूइंग माइंड के अंदर है, न्यू नेचर के अंदर है। सिंफुल नेचर खत्म हो गई। पर ये इतनी भी नहीं है कि हम कहें जी बस कामिल हो गए। ये अब बड़े, जिस तरह एक बच्चा ग्रेजुअली बढ़ता है बदन में, हम विजडम को लेते जाएं और जो नहीं सुनते फिर रह जाते। हमें ये कहते हैं कि हम यूट्यूब पे सुन लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि वहां वो सुनकर अपने आप को ठीक। हमारा प्रीचिंग ऑनलाइन यही मकसद है कि अगर किसी सबब से रह गया वो सुन ले, मगर ये तो नहीं है कि वो कभी कहें जी हमारे पास टाइम ही नहीं है। खुदा के लोगों में बैठने का, प्रे फेस्टिवल में वो दिखे, बाइबल दिखे। वो तो अगर वो कहते हैं मेरी ड्यूटी संडे के, तो भाई तो दूसरी मीटिंग में भी नजर आता। क्या वजह है? अपनी सूरत वही, अपनी लाइफ वही चेंज करेगा। इसकी अकल नहीं है, इसकी दानिश बदल गई, दूसरा नहीं करे, ना ही उसको दिलचस्पी होगी। पर होता वो रूहानी है, मगर खतरात है कि दुनिया में ना चला जाए। तो वो यही कह रहा है कि दुनिया के हम ना, रिक्वेस्ट करता है, इल्तमास करता है। आप देखिए, खादम गुस्से से भी कह सकते हैं, अथॉरिटी से भी कह सकते हैं, कलाम की अथॉरिटी है उसके पास, पर वो कहता है इल्तमास करता हूं, तुम्हारी रिक्वेस्ट करता हूं कि समझ जाओ, मारे जाओगे। तो दुनिया के हम शक्ल अगर दिखते हैं तो ये फैसला किसने करना है? अगर दूसरा को कहता है तो आप नहीं मानेंगे, चले आप खुद से कर। ये तो आसान है ना कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं अपनी लाइफ से कि मसीह को। ये आप फर्क देख ले, क्या जवाब आता है अंदर से। तो दुनिया के अंदर भागदौड़ चाहते हैं तो फिर वही दिखेगी, समझे? और अगर आपके अंदर आता है कि नहीं, मेरी दानिश अफजू हो रही है, मैं न्यू नेचर के अंदर हूं, लेपालिक बेटा बेटी हूं, खुदा का बंदा हूं, खादिम हूं, तो वो दिखाएगा। मुझे आपको जो यहां बैठे हैं दिखा रहे हैं, रिफाके से दिखा रहे हैं ना। बाज स्ट्रांग है, बाज अभी इतने स्ट्रांग नहीं, बाज बिल्कुल अभी नए चल रहे हैं। तो ग्रेजुअली ये सभी आगे को ये बढ़ेंगे। अब आप देखें, आदम का तो हम कहते हैं तो हम फौरन समझ जाते हैं कि वो बिल्कुल जीरो पे चले गए। चले हम सुलेमान की बात कर लें। सुलेमान ने कहा मुझे अक्ल दिल दे, जिसमें अक्ल हो, जिसमें दानिश, मगर वो रिन्यूइंग माइंड नहीं था, समझे? न्यू नेचर में वो नहीं था। उसकी विजडम और मेरी विजडम आप में बहुत फर्क है। मगर जब हम सुलेमान की विजडम देखते हैं तो वो कहां बुलंदियों पे दिखती है, हालांकि रिन्यूइंग माइंड में नहीं है। अब ये भी फर्क एक आम ईमानदार नहीं समझ पाएगा जब तक उसको ओल्ड नेचर न्यू नेचर का फर्क नहीं पता होगा। वो कहेगा सुलेमान बहुत बड़ा। तो अगर उसकी विजडम बहुत ही बड़ी होती, हालांकि थी, हालांकि मगर फिर भी रिन्यूइंग माइंड होता तो फिर दुनिया में ना जाता। वो दुनिया में गया है, उसने दुनिया का हर तजर्बा किया है, विजडम रखने के बावजूद हर तरह की नालायकी उसने की है। मगर विजडम ने, आप इन साल की किताब पढ़े, कहां अरूज उसका, कहां पर वो बात करता है, तो क्या उसको दोनों तजर्बे करने को कहा गया?
तो क्या पौलुस यही कहता, क्या दोनों तजर्बे करने हैं? क्या सुलेमान बनना है? तो सुलेमान के पास दानाई आकिल दिल था, खुदा ने दिया उसको, वेल्थ भी दी, उम्र की दराजी भी दी, पर यह तो नहीं कहा था कि दुनिया का हम शक्ल हो जा। वो हुआ। तो जब सुलेमान जा सकता है तो क्या फिर मैं आप हम कहेंगे हम नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, क्योंकि वो रिन्यूइंग माइंड में नहीं था। खुदा ने उसको गिफ्ट दिया, पर उसकी नई अकल उसके अंदर नहीं थी। मेरे अंदर यीशु मसीह के खून से हम न्यू। तो ये वाज़ेह फर्क हमारे पास हमें मिलना चाहिए। तो आप कितने हम खुदा का शुक्र, कितना कि सुलेमान की विजडम नीचे रह जाए, जबकि उस तक भी पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो नीचे है हमारी विजडम से। पर अगली बात जो मैं कह रहा हूं, उसकी विजडम तक भी पहुंचना, उसके बाद डिवाइन थी, पर रिन्यूइंग माइंड नहीं था। डिवाइन, ये खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया, देखा हिकमत भी, दौलत भी थी और उम्र की दराजी भी थी, ये सब चीजें दे दी उसको। तो अगर उसका रिन्यूइंग माइंड होता तो कभी भी, आप वाइस की किताब पढ़ ले, उसने कहा कि अपने दिल से कहा, आ मैं तुझे दुनिया में आजमाऊं। चला, हर रंग रलियां उसने शुरू की, शादी उसने गैर माबूद की बेटियों से, जो गैर माबूदों को मानती हैं, उनसे की। यानी जो उसके दिल में आता था वो कहता मैं करूंगा, हालांकि विजडम उसके अंदर। मैं आप भी विजडम वाले हैं, इसी तरह इब्लीस पीछे लगा होता है। सुलेमान तो पकड़ा गया, जकड़ा गया, मैं आप नहीं पकड़े जा सकते, क्योंकि रूह कुदरत हमारे अंदर है, कलाम को सुनते हैं, मगर खतरा तो रहता है, खतरा रहता है। इसलिए पौलुस कहता है कि दुनिया की हम शक्ल ना बने। तो आप देख लें कि दुनिया का चेहरा मोरा हमारा बन रहा है या खुदा के लोगों का, ये देख लें। सच्चाई आप ही अंदर से निकल आएगी कि मैं क्या चाहता हूं, क्या चाहती हूं, क्या दिखना चाहता हूं, दिखना चाहती हूं, क्या दिखा रहा हूं, क्या दिखा रही हूं, ये सबको पता है। घराने के अंदर क्या मेरा बतेरा है, कलीसिया में क्या हूं, खुदा के सामने क्या हूं, दुनिया में जाकर क्या तमाशे करता हूं, सबको पता है। ऐसा ना हो कि गुनाह करते हैं शाम को माफी, गुनाह करें तो गैर कौमों की तरह हाथ पांव धोएं फिर दुआ। तो तमाशे वाली जिंदगी जो है वो रिन्यूइंग माइंड नहीं है, समझे? तो जब अकल नहीं हो गई है मेरी आपकी, तो फिर चेंज, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, बदलना है। तो जब सुलेमान की मैंने बात की कि उसकी वो विजडम नहीं थी, क्योंकि अभी ओल्ड नेचर उसके अंदर थी, तो उसमें वो जकड़ा गया, बहाल हो गया, बाद में माफी मांग ली उसने, ठीक हो गया एंड में, मगर वक्त क्यों जाया किया? तो लिखा है दौलत में, दुनिया में, ऐशो इशरत में कोई चीज उसने नहीं कि आखिर में कहता है बातल ही बातल सब कुछ। भाई तूने जरूर तजर्बा करना था, हाँ? तुझे क्या प्रॉब्लम थी जब तूने विजडम मांगी खुदा के कामों के लिए कि मुझे तेरे लोगों को अंदर लाने और बेहतर लाने का शऊर नहीं है, मुझे दे अकल, तो दे दी उसने अकल। मैं आप भी अकल मांगते हैं तो दे देता है, पर आप दिखाओ तो सही ना, चेंज तो दिखाएं उसमें। कलीसिया में आना नहीं तो जी मैं चेंज हूं, कभी कैसे का तू चेंज है? मैंने ये शुरू में बता दिया है कि हो सकता है रूहानी, मगर खतरा है दुनिया में ना चला। तो एक लीडर को क्यों मुकर्रर किया गया? हम क्यों यहां खड़े होते हैं या क्यों आप यहां आते हैं? ये सिस्टम खुदा ने दिया है ताकि हम
रोज बरोज बदलते चले जाएं, अपनी सूरत चेंज करते चले जाएं, दिखाते चले जाएं। अब इसमें रेवलेशन सुने, और लिखा है ताकि खुदा की नेक पसंदीदा कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। क्या मानी निकले कि जब आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप बदलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ये तजर्बा आपको हो जाएगा कि मैं चेंज हुआ हूं, ये खुदा की मर्जी। फिर आप और चेंज होंगे तो आप कहेंगे ये उसकी पसंदीदा है, और चेंज होंगे आप कहेंगे ये उसकी कामिल मर्जी। हम वो ये चाहता था, वो ये चाह रहा, वो ये चाह रहा, वो ये चाहता था मुझसे। हमें तो चेंज होने से दिखेगी ना। एक बच्चा घर में ग्रो कर रहा है, बेटा बेटी, तो उसको पता है कि मैं ग्रो कर रहा, और उसकी ग्रोथ की जिस्मानी रूहानी हर तरह की ब्लेसिंग उसके अंदर आती जाएगी। वो खुश होगा कि ये चेंज आ रहा है। तो किस वजह से आ रहा है? मां बाप की मेहनत और एक रूहानी लीडर की मेहनत, और उसकी खुद भी उसमें जाफशा नहीं कर रहा, तो ही कहेगा ना मेरी वहां चेंज है मेरे अंदर। अब वो जिस्मानी तौर पर तो बढ़ता जाए, रूहानी तौर पर वो जीरो होता जाए, भाई बहन, तो आप बताएं वो बच्चा या वो घराने का फर्द कहां पर खड़ा होगा? मां बाप को बच्चों की फिक्र नहीं और बच्चों को मां बाप की फिक्र। अगर एक दूसरे की हो तो पालूस की तरह गाइड करें कि दुनिया का हम शक्ल ना हो। दिख रही है कि मेरी बीवी, मेरी औरत दुनियावी हो रही है, चेंज उसको कर, कह उसको। क्यों नहीं कहता? तेरा बच्चा दुनिया में जा रहा है, रोक उसको। तेरा खामंद दुनिया की शक्ल पकड़ रहा है, रोक उसको। समझे? वो नहीं कहता, कहता कहूंगा तो बेइज्जती करा लूंगा। कहता है मैंने मुंह खोला तो वो और खोलेगी, खोलेगा, कहां तक पहुंचाएगा। तो देखते रहते हैं तमाशा एक दूसरे। तो क्या सिर्फ खुदा के खादिम ने कहना? वो तो कहेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह हर ईमानदार मर्द औरत की ये जिम्मेदारी है कि अपने घराने को चेंज करे। उसको कहे दुनिया का हम शक्ल ना हो। हम कहते हैं तो हम अपने खिलाफ करा लेते हैं, हो जाए भाई, हम तो इसी मकसद के लिए आए हैं। अब वो दुनियादारी के अंदर कोई पड़ गया, मैं भी उसके साथ दुनियादारी की बात करूं, तो क्या फर्क मुझ में उसमें? क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं, इसीलिए खड़े हैं। तो आप देखें सुलेमान और पलूस में कितना फर्क है, कितना फर्क आया। कोई मैं आप सुलेमान की विजडम तक पहुंचना भी अभी बड़ी दूर की बात है, मगर जो बाइबल चाह रही है वो सुलेमान की विजडम तो बहुत नीचे है। समझे? कहां ऐसे नहीं लिखा कि दानिश अफसों होगी, तफ्तीश तहकीक करेंगे लोग। तो सुलेमान की लाइफ और उसकी विजडम से आगे जाना है। एम है, आपको भी उससे आगे निकलना है। लिखा बतेरे बादशाह नबी तरसते थे मसीह की बातों को। मैं आप सुन रहे हैं, वो विजडम हम जान रहे हैं। काश कोई अपने आप को झंझोड़े, टूट जाए अंदर से। और टूटेगा कब? जब कलाम सुनेगा तो ही टूटेगा ना। जिस तरह मां बाप अपने बच्चों को नसीहत करते हैं ना, कई नहीं मानते, किसी दिन मान लेते, किसी दिन मान लेते। हमने देखा बच्चे मान लेते हैं, मेरा बाप मां कहता रहता है, वो बाज आ जाते कहने से ही है ना। इसी तरह रूहानी कलाम करेंगे। तो लिखा पतरस ने जब वाज किया तो लोगों के दिलों पे चोट लगी। तभी लगेगी ना, सुनेंगे तभी लगेगी ना जब वाज होगा। फिर उन्होंने कहा भाइयों हम क्या करें? तभी कहेंगे चोट लगती है। कलाम हथौड़ा है, कलाम शबनम है, कलाम बारिश है, ये फायर है, ये चेंज करता है, ये हिलाता है, ये जिंदगी बख्शता है। और अगर कोई बाज ना आए
तो यही मुझे ठहराएगा। तो सोलोमन और पौलुस में कितना फर्क है। वो न्यू माइंड में, जबकि सुलेमान नहीं। पर विजडम में उसको दिया गया। आप कहेंगे जिस्मानी आदमी को कैसे दी जा सकती है? उसके पास दुनिया की हिकमत होती है। इसने खुदा से मांगी है और एज किंग उसको मखसूस किया गया है। नबी, बादशाह, वो सब ओल्ड नेचर में होते थे, पर जब खुदा उनको डेन कर देता था मखसूस, तो वो उस दुनिया से निकल आते थे। एक पाकीज़गी उनको मिल जाती, पाक हो जाते थे। दुनिया से अलग होना भी पाकीज़गी होता है, तो वो निकल आते, डिवोट कर देते। पर मैं आप दुनिया से भी अलग है, यीशु के खून से भी पाक है, दोनों। तो ये फर्क हमें पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने प्रे फेस्टिवल में लैंड डेज के हवाला से बताया कि रोजा, तो ये एजुकेशन हो हमारे पास। अब आप बताएं कि ओल्ड नेचर वाला रोजे रखे, हां रखे, ताकि खुदा की नजदीकी जाए। पर आप बताएं कि क्या दुनियादार कोई भी शख्स रोजा रख के खुदा की नजदीकी पकड़ लेगा? क्या उसको निजात मिल जाएगी? हर किस नहीं, जब तक मसीह को कबूल ना। तो रख ले रोजे 40। पादरियों ने भी शाम को कलीसिया को बुलाते, ये रोजे खोलो आओ। ऐसे चावलों की प्लेटें खिला रहे हैं, रोजे खुलाए जा रहे हैं कलीसिया में। ओ भाई, आप ये देखें कि अगर तो कलीसिया सेव्ड है और एक मजमूई मकसद के लिए आप रोजा रख रहे हैं तो ठीक है, मगर कहते जी ऐश वेडनेसडे है, ऐश लगाई है, वो ये खत्म हो गया है। अपने सर पे तेल लगा, नो ऐश, खाक नहीं, क्योंकि आप सेव्ड हैं, रूहानी हैं। अब हम रोजे के जरिए से कुर्बत नहीं मांगते कि पाक हो जाएं, रोजे के जरिए दुआ में वक्त मांगते हैं कि खुदा से बातें करें। ये फर्क हो गया। ये रिन्यूइंग माइंड के अंदर फास्टिंग, समझे? ये विजडम फर्क है। दिखे तजर्बे से आप वाज़ेह करें कि ये नेक मर्जी, ये पसंदीदा, ये कामिल मर्जी है। भेड़ चाल भी जैसा दूसरा कर रहा है वैसे ही करते जाओ, भी कलाम नहीं पढ़ते। कुछ चेंज दिखे, कुछ चेंज दिखाओ अपनी लाइफ के अंदर से, तो नहीं दिखाते। तो मैंने बताया इसका यह मतलब नहीं कि रूहानी नहीं होते हैं, पर अभी बच्चे, उनको चाहिए कि वो कलाम को मतवातर सुनते रहे, फिर ही उनकी तरक्की होगी। तो सुलेमान वाला किरदार देख लें कि सुलेमान दुनिया में चला गया, तो दुनिया के हम शक्ल ना, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आपको पता हो कि इस सरमन से मैं और चेंज हूं। आमीन। इस सरमन ने मुझे और चेंज किया, इस सरमन ने मुझे और चेंज किया। इस सीरीज से मैं बहुत तब्दीली आ गई। कई कहते हैं कि बहुत अच्छा सरमन, तो रहना वहां के वहां। तो नेक मर्जी, पसंदीदा मर्जी, खुदा की कामिल मर्जी कैसे होगी? जब आप चेंज दिखाएंगे। आमीन। आपने मर्जी को पूरा कर दिया, आपने उसकी पसंदीदा मर्जी को पूरा कर, आपने उसकी परफेक्ट कामिल मर्जी को पूरा कर दिया। अगर चेंज दिखाएं, चेंज दिखेगा। आमीन। और एक रेफरेंस रानियों 5वें बाब के अंदर से कि बहुत सी बातों में पौलुस कहता है मुझे कहना, बहुत सी बातें कहना और समझाना बहुत मुश्किल है। समझे? बहुत मुश्किल कहता है मेरे लिए। क्यों मुश्किल है? क्योंकि तुम कानों से ऊंचा सुनने लगे। समझे? किसी के हो ना कान खराब, तो आप उससे बात करें तो आगे क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहा? समझे? फिर या तो आप उसके करीब हो जाएंगे या वो कहेगा क्या कहा? आप कहेंगे तू बहरा है। नहीं, मैं बहरा तो नहीं, तो फिर तुझे समझ क्यों नहीं आ रही?
तो जब कलाम की वजह से तब्दीली नहीं है तो ऊंचा सुन रहे, बहरे हैं, बात अंदर नहीं गई तो क्यों नहीं गई, किनसे मुखातिब है। अब सुनिए, इब्रानियों का खत उन मुकद्दसों के लिए लिखा जा रहा है जो पहले यहूदी थे, चेंज हो गए। तो जब चेंज हो गए, रिन्यूइंग माइंड हो गया, अब ये फिर शरीयत में चले वापस। पौलुस कहता है ना, दुनिया में नहीं जाना तो ये शरीयत में चले गए। दुनिया में तो नहीं गए मगर शरीयत में चले। अब देखो कि आपको पता हो कि दुनिया में क्या है, शरीयत में क्या है, वापस जाना। मेरे आपके पास तो शरीयत नहीं थी, होती तो कई फिर शरीयत की तरफ जाते, मगर अफसोस कई आज भी ईमानदार कहलाते हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी। वो अपने आप को वननेस के ऊपर, वैधानियत के ऊपर, यानी यहोवा पर ईमान लाते हैं। क्राइस्ट तो एक फरिश्ता था, वो और तरफ जाते हैं और कहते हैं नहीं, हम शरीयत को, ईदों को भी मनाएंगे, सब चीजों को भी मनाएंगे। तो फिर ऐसे लोग क्या हैं, कानों से ऊंचा सुनते हैं, उनको फजल की तालीम का पता नहीं चला, उनको डिवाइन विजडम समझ नहीं आती, उनको खुदा की मर्जी, पसंदीदा मर्जी, कामिल मर्जी नहीं पता चलती। कानों से ऊंचा सुनते। और कहता है इब्रानियों की कलीसिया को, मैंने बता दिया चेंज ये शरीयत से आए हैं, उनको कहता है कि वक्त के मुताबिक तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। समझे? जिस तरह आप गलतियों में पढ़िए, पौलुस कहता है कि शरीयत तुम्हारा उस्ताद बनी। तुम बच्चे थे तो शरीयत एक उस्ताद की तरह तुम्हें सिखाया। तो बच्चे और गुलाम में कोई फर्क नहीं होता, यानी एक बच्चा हो घर में या एक गुलाम हो तो दोनों को नहीं पता। बच्चा तो वारिस होता ना अपने घर का, तो एक गुलाम वहां पर जॉब करता है, तो दोनों ही बच्चे हैं, तो एक वारिस को नहीं पता होता कि मैं वारिस हूं। तो गुलाम और वारिस में पौलुस कहता क्या फर्क, कुछ फर्क नहीं। तो शरीयत जो थी वो उनका उस्ताद बनी ताकि उस गुलामी में से, अब गुलाम भी कहा गया, बच्चा भी कहा गया, वहां से उनको निकाले। पर अब तो तुम्हें, जिन पर शरीयत उस्ताद थी, तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। आई समझ? तुम्हें एक टीचर होना चाहिए था। अब फिर तुम्हें इब्तदाई बातें ही सिखा रहे, वही अभी जो अनिशल बातें होती उन्हीं की तरफ ला रहे हैं, वही कलीसिया में सुनाए। हाँ, कुछ अकल करो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो लिखा है एक बच्चा दूध पीता है, तो क्या दूध पिलाएं? वही हाजत पड़ गई है तुम्हें दूध पिलाने की। छोटे से हो, रूहानी बोने से हो, तुम्हें समझ नहीं आती। अगर आप पूरी डाइट मांगते हैं, खुराक मांगते हैं, तो पूरी उम्र वालों को दी जाती है। कहते जी समझ नहीं आई भी, तो बचपन से निकले तो समझ आए ना, दुनिया से निकले तो समझ तुझे आए ना, कुछ शक्ल पकड़े मसीह में तो तुझे समझ आए ना। जी समझ नहीं आई। समझ क्यों नहीं आती? रूहानियों से पूछे, जो कामिल मर्जी को समझते हैं उनसे पूछो। इसलिए बोर्न अगेन चर्चेस के अंदर मैच्योर बिलीवर जहां पर हैं, वहां दुनियादार आदमी नहीं देखेगा, वो उसकी जगह है ही नहीं। हम अगर जब वो आ जाए तो रिपेंट करे, वो पकड़े आहिस्ता आहिस्ता स्टेज, वो समझ जाएगा, आ जाएगा उस जगह। तो लिखा है दूध पीते को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, यानी शरीयत वाला बच्चा है, उसको कैसे तजर्बा हो राइचसनेस का? ये तो यीशु के खून से जो धुला है उसको पता है। तो अगर वहीं फिर वापस जा रहे हो, तो अब एक जगह पर वो कह रहा है कि दुनिया के हम शक्ल ना, अब यहां पर उनकी मिन्नत कर रहा है कि शरीयत में वापस ना जाओ। जो गैर कौमों से आए हैं वो दुनिया में जाएंगे,
और जो शरीयत से आए हैं वो उधर को जाएं। वो दोनों से बात कर रहा, समझे, वो दोनों से बात कर रहा। मगर मैं अभी तीसरे से, ईमानदार से, कलीसिया में रहते हुए उनसे भी बात जो बाइबल बता रही है वो भी करूंगा। तो लिखा है कि पूरी ग़िज़ा, पूरी खुराक, पूरी डाइट किसको मिलती है? बालिग शख्स पूरा खाना खाता, बच्चा नहीं खाता, उसको सिर्फ दूध चाहिए, समझे। हम पूछते क्या कलाम है? यहां वो चर्च में बैठा है तो कलाम वो सुन ही नहीं रहा, उसका ज़हन ही कहीं और है, बच्चा है वो। हमें उन बच्चों का पता है, उन बहन भाइयों का पता है जो चाइल्ड है, समझे, वो बच्चे हैं, उनका पता है। उनको लाइट ग़िज़ा से ही लेके चलेंगे, पर सालों के बाद भी वो वही बच्चे का बच्चा ही रहे, नदान का नदान ही रहे, कोई दानाई वो ना पकड़े, कोई वाइज ना हो, कोई दाना ना, कोई फहीम ना हो, कुछ को फहम ना आए, कोई खिर्द ना आए, कोई विजडम ना उसके अंदर हो। फिर वैसी बेवकूफियां, वैसी हमाकतें जिंदगी के अंदर दिखें। वो साबित करे चर्च का हिस्सा है, वो साबित करे कि खुदा का लिपालिक फर्जंद है, वो साबित करे, उसको करना पड़ेगा। तो हमने ये गाइड करना है पॉल की तरह कि दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। अकल जब न्यू माइंड है तो क्या कर, अकल नहीं हो जाने से, दानिश नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलता चला जा, ट्रांसफॉर्म हो, बदले, जलाली चेहरा, रूहानी चेहरा, जिंदगी बदल जाए, समझे। वही रोना पीटना, घर में लड़ाई मार, एक दूसरे को कोसना, ची ची चू चा करते रहना, बेवकूफ वो कपल, बेवकूफ वो खानदान, नादान, नादानियों से भरा हुआ। और याद रखिए ऐसे कभी ना कभी पकड़े जाते हैं शैतानियत, दुनियादारी में पकड़े जाते हैं, जकड़े जाते हैं। उस वक्त जो आपकी बेइज्जती कराएंगे, पहले उनको पकड़ो, काबू करो उनको, वरना जब हाथ से निकल जाएगा मैटर, फिर रोग। जिम्मेदारी है, पालूस की जिम्मेदारी है, पतरस की जिम्मेदारी है, क्राइस्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज खुदा के खादिम रूह से मामूल होकर लगे हुए हैं, और आप ना लगे, सभी ने करना है। सभी अपने आप को, अपने घराने पे तवज्जो, फोकस, जिंदगी के ऊपर चेंज दिखे रोज रोज। तो ये तभी चेंज होगा, अकल नहीं हो गई है और अब बदल जाओ, दिखाओ मर्जी खुदा की, दिखाओ रोज रोज, दानिश अफजू हो। आमीन। तो पूरी खुराक मिलेगी तो चेंज आएगा। आमीन। यहां आपको रेवलेशन मिलेंगे तो चेंज आएगा, यहां डिवाइन विजडम मिलेगी तो चेंज आएगा। तो क्या नहीं कलाम आ रहा? तो फिर अगर चेंज नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन दिखाएगा? जो नहीं सुन रहे, जो सुन रहे हैं वो दिखाए, और अगर नहीं दिखाते तो कानों से ऊंचा सुनते हैं, बहरे हैं, बच्चे हैं, उनके कान बंद हो गए। और आप मुझे बताइए होली स्पिरिट कलीसियाओं को क्या कहते हैं? जिसके कान हो वो सुने। उसने ये तो नहीं कहा जिसकी आंखें हों वो देखे, जिसके कान, सिर्फ एक बार, कान तो यही है पर रूह जिंदा करती है। वो ताबे होली स्पिरिट के हो जाएगी तो उनके रूह की हदायत से चलने वाले होली स्पिरिट फरमाता है जिसके कान हो, कान बंद नहीं रखने। ईमान सुनने से, इस कान से, ईमान सुनने से पैदा होता, सुनना इसी के कलाम से। जिसके कान, तुम कानों से ऊंचा सुनते हो, यानी आप तवज्जो नहीं कर रहे, आप इस तरफ आ नहीं रहे। जिस तरह ब्लड के अंदर जिंदगी होती है, रूह इसीलिए दी गई है, वो एयर है, विंड है, हमारी जिंदगी में हमें जिंदा रखती है। गुनाह के सबब से मुर्दा हो जाती है, पर यीशु मसीह के खून से जिंदा, ताकि हम अपने बदनों से खुदा के नाम को जलाल जाहिर करें। रूह के कामों से, बदन के कामों को नेसो नाबूद करोगे तो जीते रहो।
कानों से ऊंचा वही सुनेगा जो दुनिया में जाएगा या शरीयत में लौट जाएगा, समझे, पीछे को जाएगा, वही कानों से ऊंचा। पर लिखा पूरी गजा उनको दी जाती, आगे लिखा जिनके हवास, जिनकी सेंसेस, समझे, आगे लिखा है नेक और बद के इम्तियाज में तेज हो जाती है, उनको फौरन पता चलता है ये अच्छा काम है, ये बुरा। इतना सेंस तेज हो, समझे, इतना नॉलेज आपके पास हो कि आप खुदा की मर्जी को पकड़ ले और शैतान को समझ जाएं कि ये वो पीछे में लगा हुआ है या होली स्पिरिट की मैं बात सुनूं, आपको फौरन पता चलेगा। सेंसेस तेज होनी चाहिए हमारी। तो क्या हम ये शीशे को टच किया है, ये सेंस की है, तो मैं रूहानी हूंगा। ईमान सुनने से पैदा हो। तो ये सेंसेस हमारी जो कलाम को पकड़े, उसको फास्ट करना, तेज करना है, कलाम के शिद्दत, समझे। मेरी आपकी जिंदगी स्ट्रॉन्ग दिखे, मजबूत दिखे, फेलोशिप में दिखे, वो लोग तब्दीली लाते, ट्रांसफॉर्म होते हैं, समझे। तो लिखा अकल दानिश नई जब हो गई है तो अपनी सूरत बदलते चले जाओ। जब बदलते जाओगे तो आप कहोगे कि ये मर्जी है, आप कहेंगे ये उसकी पसंदीदा मर्जी, आप कहेंगे ये उसकी कामिल मर्जी। सोचो कि उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, आप कहेंगे यस, क्यों, मैं रफाकत, ये उसकी पसंदीदा मर्जी, ये उसकी कामिल मर्जी है कि मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच, यही मर्जी है ना। और पौलुस रसूल कहता है तीमुथियुस को, अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। इतने बड़े लीडर को कह रहा, पहले तो लीडरों को पकड़ो ना, जिन्होंने कलीसियाओं की तरक्की का बाइस बनना है, वो ही नीचे जा रहे हैं तो कलीसिया नीचे ही जाएगी ना। मैं नीचे जाऊंगा तो कलीसिया नीचे ही जाएगी, ये खादम नीचे जाएंगे तो कलीसिया नीचे ही जाएगी, वर्षी पर यहां पर नीचे जाएंगे तो क्या तख्त लगेगा खुदा। खानदान नीचे जाएंगे तो खानदान भी बर्बाद करेंगे, कलीसिया को भी बर्बाद करते हैं, उनका हाथ होता, कहते जी हम आए नहीं तो क्या हो गया, समझे, कहते क्या हो गया, ओ भाई आपके लिए खून बहाया गया, क्या आप कानों से ऊंचा सुनते हो, बहरे हो गए हो, तुम्हें समझाना और कहना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। बाजों को फिर हम पीछे हट जाते हैं कि बहुत मुश्किल, वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जी आते नहीं है। और भाई क्या बैरों को क्या जाके सुनाए, जिनके कान ही बंद हो गए, क्या सुनाए उनको। भी 20 साल सुनाया है फिर भी चेंज, 30 साल सुनाया है फिर भी चेंज नहीं, इतना और क्या, कितना कुछ सुनोगे भाई, और ले लो मेरे 20 साल, वहां के वहां ही रहो, समझे। कानों से ऊंचा, समझाना मुश्किल, ये खिर्द को पकड़ नहीं सकते, ये फहम को पकड़ नहीं सकते, क्या समझाऊं, क्या समझाऊं, वो तब्दीली तो दिखाएं, कुछ नजर तो आए, चेहरा बदला हुआ, कहता है कि बहुत बहुत मुश्किल है, कहना, समझाना, कहना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए, समझे। तो मिन्नत करता है, इल्तमास करता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, समझे, बहुत मुश्किल हो गया, नहीं बाहर आते, नहीं समझते, नहीं चेंज आता, ख्वाहिशें भरी पड़ी, दुनियादारी भरी पड़ी, तब्दील नहीं होते, चेंज नहीं करते, घराना नहीं चेंज करते, अपना आप चेंज नहीं करते, समझे, बंद हो गया, बैठे हो गए हैं, ऊंचा सुनते हैं, समझ नहीं आती, कहता बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मेरी विजडम की बातों को कैसे ये समझेंगे, इनको खिर्द नहीं है, इनको फहम नहीं है,
कौन फहीम है, कौन जिसके पास विजडम है, दानाई है, और साथ चेंज, आमीन, चेंज, तब्दीली। फिर आप कहेंगे कि मैंने उसकी मर्जी को पूरा किया, फिर आप कहेंगे उसकी पसंदीदा मर्जी को पूरा किया, फिर आप कहेंगे उसकी कामिल मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हुई है। चेंज। और एक हवाला पढ़ा, पहला ग्रंथियों 10वां बाब लिखता है, मैं तुम्हें अक्लमंद जानकर। समझे? एक जगह कहता है इनके कान बंद हो गए, बहरे हो गए। एक जगह कहता है अकल तो है नहीं, अकल आ गई है, पर दुनिया में ना जाओ। और 10वें बाब में अब ये ईमानदारों से मुखातिब हुआ है। ये ना शरीयत में जा रहे हैं, ना दुनिया में जा रहे हैं, तो कहता है मैं तुम्हें अक्लमंद जानकर ये कहता हूं, यानी तुम वाइज हो, माना, पर खुद ही परखो कि जिस प्याले के ऊपर हम बरकत देते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? जिस रोटी के ऊपर बरकत देते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? यानी मैं, आप बिलीवर है ना, होली कम्युनियन में शरीक होने के लिए आए, बिलीवर। यानी कि हम शरीयत की तरफ जा रहे हैं या दुनिया की तरफ। अपनी दानिश को रोज रोज बढ़ाए और अपनी जिंदगी से दिखाए। दाऊद कहता है मुझे दानिश सिखा, सुलेमान कहता है मुबारक है वो जो बोलिए हिकमत पाता है। आइए खड़े।